अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल यानी सच डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप सच की खबरें सुनते हैं और आपके कमेंट्स भी मैं पढ़ता रहता हूँ। बहुत शुक्रिया आप सबका। आज जब आपके पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं तब भी मुझे अच्छा लगता है, नेगेटिव होते हैं तो मेरी इस्लाह होती है। लेकिन बहरहाल आज के इस व्लॉग में बात करेंगे, इस वक्त फ़लस्तीन के मज़ामती तहरीकों की जानिब से कुछ कार्रवाइयाँ की गई हैं जिसमें मुतअद्दिद टैंक्स तबाह हुए हैं, मुतअद्दिद हलाकतें हुए, वो भी इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। साथ साथ हम बात करेंगे इंडोनेशिया में बहुत बड़ा जो है कदम उठा दिए, क्या वो कदम है, जबकि बरतानिया में इस वक्त मुख्तलिफ जो इसराइल को सपोर्ट करने वाली चीज़ें हैं यानी इदारे हैं उनको बाइकआउट उनका हो रहा है। आप सबका शुक्रिया। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त जो हमारे पास ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो आपके सामने रख लेते हैं। सराय अल कुद्स ब्रिगेड ने नाबलस बटालियन के हवाले से जो खबर आई है, अल अक्सा ब्रिगेड ने यूथ ऑफ रिवेंज एंड लिबरेशन के ताउन से बलाता ग्रुपों में उन्होंने कहा कि हमारे जंगजुओं ने नाबलस शहर के मशरक में वाक़या बेत फ्रिक चौकी को आज शाम 4 बजे के करीब जो है वहाँ पर एक इसराइली फोर्सेस को निशाना बनाया जिनकी वजह से उनकी हलाकत हुई है। दूसरे ने आपको बताते चलें कि इस वक्त अल कुद्स ब्रिगेड ने कहा है कि इस वक्त दोनों तरफ जो है शदीद किस्म की लड़ाई चल रही है, दोनों तरफ अल ऐन कैंप के आसपास, और वो कहते हैं इसराइली फोर्सेस जो आगे की तरफ बढ़ रहे थे हमने उनको रोका है। हिजबुल्लाह की बात करें तो कुछ और कार्रवाइयाँ उनकी आई हैं और वो कार्रवाइयाँ आपके सामने रख लेते हैं। इस्लामी मज़ामत के मुजाहिदीन ने मकबूजा शहर अका के शुमाल में शराका में गोलानी ब्रिगेड की कमांड का इंतज़ामी हेडक्वार्टर को मिज़ाइलों से तबाह किया है। सुबह 9 बजे इस्लामी मज़ामत के मुजाहिदीन ने जनूबी हिफा में तीरात कारमल बेस को क्वालिटेटिव मिज़ाइलों से निशाना बनाया है। सुबह 7 बजे इस्लामी मज़ामत के मुजाहिदीन ने मज़गावा की बस्ती में इसराइली फ़ौज के एक इज्तिमा को सालू मिज़ाइलों से निशाना बनाया। सुबह 7:30 पर इस्लामी मज़ामत के मुजाहिदीन ने जो है यफ्ता बैरक में इसराइली दुश्मन के एक फ़ौजी इज्तिमा को निशाना बनाया। सुबह 8:30 इस्लामी मज़ामत के मुजाहिदीन ने मरकाबा कस्बे के मज़ाफ़ात में इसराइली फ़ौज के इज्तिमा को सालू मिज़ाइल से निशाना बनाया। 10:30 पर इस्लामी मज़ामत के मुजाहिदीन ने दूसरी बार मारिया शहर के मशरिक मज़ाफ़ात में इसराइल के फ़ौज पर हमला किया है। तो ये वो कार्रवाइयाँ हैं जो मज़ामत की जानिब से की गई हैं। अब आपके सामने कुछ और चीज़ें भी रख लेते हैं क्योंकि ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं और ख़बरें हम कोशिश करते हैं कि आपको हर तरफ से जो खबर आती है और मुख्तलिफ अखबारातों की जो खबर थी, मुख्तलिफ वेबसाइट के मुख्तलिफ ज़राए जो हमें खबर देते हैं वो आपके सामने रख लेते हैं। गज़ा में इसराइली जारियत के हवाले से जो है अल जज़ीरा में जो रिपोर्ट है वो आपके सामने रख लेते हैं। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर से अब तक कम अज़ कम 43,764 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, 1,03,490 अफराद ज़ख्मी हैं। अल जज़ीरा ने अपने आदाद शुमार में ये भी बताया कि गज़ा में 16 अस्पताल जुज़वी फंक्शनल हैं जबकि 20 अस्पताल तबाह हो चुके हैं, 87% रिहायशी आबादियाँ मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं, 80% कमर्शल इलाके तबाह हो चुके हैं, 68% रोड नेटवर्क बर्बाद हो चुका है, 87% तालीमी इदारे सफ़ाई हस्ती से मिट चुके हैं। तो ये तबाही है जो इसराइल ने इस साल में की है और 1 साल और कई दिन गुजर गए हैं और उसके बावजूद आप देखें कि इंसानों का, मासूम बच्चों का जिस तरीके से खून बहाया गया है, जो जुल्म और बर्बरियत इसराइल ने की है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और इतनी बड़ी आप जेनोसाइड, इसको ये जेनोसाइड ही है, आप नस्ल कुशी कर रहे हैं, आप उनकी नस्लों को, मासूम बच्चों को नहीं बख्श रहे हैं, आप ख़वातीन को नहीं बख्श रहे हैं, आप अस्पतालों को नहीं छोड़ रहे हैं, आप स्कूलों को नहीं छोड़ रहे हैं। तो जंग तो ऐसे नहीं होती। मैदानी जंग में आपकी हालत क्या है वो भी हम देख रहे हैं। अलमयादीन न्यूज़ ने बताया कि गज़ा की पट्टी में इसराइली फ़ौज और फ़लस्तीनी मज़ामत की झड़पें जारी हैं। बैत लाबिया जबालिया कैंप और बैतुल हनून मुकम्मल मासरे में है। अल कसाम ब्रिगेड ने शुमाली बैत लाहिया में अब्बास कलानी चौराहे के करीब 3 इसराइली फ़ौजियों को हलाक किया और चौथे फ़ौजी को निशाना बनाया। ब्रिगेड ने बैत लाहिया जो है डेवलपमेंट एसोसिएशन के करीब एक इसराइली मरकावा टैंक को अलियासीन 105 शेल से निशाना बनाया। इस हथियार से उन्होंने अपनी एसोसिएशन और तिल अल ज़हब चौराहे के करीब एक और टैंक और D9 फौजी बिल्डोज़र को भी निशाना बनाया। मगरबी जबालिया कैम्प में अल कसाब ने द्वास स्ट्रीट पर एक मुकामी तौर पर तैयार करदा शवाज धमाका खेज़ आलात से
تیسرے مرکاوا ٹینک کو بھی تباہ کیا، جس کے حوالے سے یہ خبر آ رہی کہ اس میں کافی ہلاکتیں ہو چکی، جو عملہ ہے ان کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ انڈونیشیا کے نمائندگان نے، جو ایوان نمائندگان نے، انٹر پارلیمانی تعاون کمیٹی نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ تل ابیب کی فوجی کارروائیوں کے باعث جن میں متعدد افراد شہید ہو چکے ہیں اسرائیل کی رکنیت منسوخ کرے، اسرائیل کو اقوام متحدہ سے نکال دے، کیونکہ اسرائیل فوج کے ذریعے کی جانے والی نسل کشی کی جا رہی ہے اور مزید اور زیادہ افراد اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ کمیٹی کے چیئرمین مردانی علی سارا نے ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے اقوام متحدہ کے چارٹر پر واضح کیا کہ اقوام متحدہ کے بنیادی مقصد بین الاقوامی امن اور سلامتی کو برقرار رکھنا، قوموں کے درمیان دوستانہ تعلق کو فروغ دینا اور تنازع کو پرامن طریقے سے حل کرنا۔ میں سمجھتا ہوں اقوام متحدہ کی کون سنتا ہے، اور نہ ان کی نہ اسرائیل نے سنی ہے۔ بارہا کئی قراردادیں پیش ہوئی ہیں۔ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی بار نہیں بلکہ دوسری بار ہے کہ اقوام متحدہ کا ادارہ بالکل اپنی ساکھ کھو چکا ہے، اور نہ اس کی کوئی اب ساکھ باقی ہے، اور نہ اس کی بات میں کوئی وزن ہے۔ تو میرے خیال میں یہ مطالبہ کوئی فائدہ نہیں کرتا ہے۔ بہرحال بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے کیا۔ اسرائیل کی فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کی جارحیت کو اسلحہ ساز کمپنیوں کے ساتھ مالی تعلقات کے ذریعے معاونت فراہم کر رہا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ بارکلیز اس وقت 2 بلین سے زیادہ کی سرمایہ کاری اور 6.1 بلین کی مالی خدمات ان کمپنیوں کو فراہم کر رہا ہے، جو اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرتی ہیں۔ اس سال اب تک تقریباً 4000 افراد نے بڑے پیمانے پر اپنے جو اکاؤنٹ ہیں بارکلیز سے بند کیے۔ یہ بہت بڑا بینک ہے برطانیہ کا، اور وہاں پہ ان پر یہ الزام ہے کہ وہ اسرائیل کو اس تمام تر صورتحال میں جو سپورٹ کر رہا ہے، اس خونریزی میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور اس ساری صورتحال میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے اکاؤنٹس جو ہیں وہ تمام تر اکاؤنٹس ہم نے بند کر دیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی صاحب جو ظلم ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ نیٹ فلیکس نے اپنے پلیٹ فارم پر فلموں کی کیٹیگری فلسطین کی کہانیاں جو ہے اس کو ہٹا دیا، جس میں ایوارڈ یافتہ فلسطینی فلمیں شامل تھی۔ اینبری جاسیس جو ہے اور سالٹ آف دا سی گولڈن گلوب جیتنے والی ہدایتکار ہانی ابو اسد کی فلم عمر، جسے 2013 میں کینس فلم فیسٹیول حاصل کیا، اس سیریز میں شامل تھی۔ اس حوالے سے 36 تنظیموں نے نیٹ فلیکس کو اجتماعی خط لکھا اور کہا کہ پلیٹ فارم کا یہ اقدام فلسطینی آوازوں کو مزید پس منظر میں ڈال دے گا۔ ایسے وقت میں جب غزہ میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی، آپ ظلم کو دبانا چاہتے ہیں، آپ ظالم کو مزید پروان چڑھانا چاہتے ہیں، اسی صورت میں ہم ان ساری چیزوں کو نہیں مانتے۔ اور یہ بہت بڑی بڑی تنظیم ہے جنہوں نے خط لکھا، اور اس خط میں یہ واضح طور پہ یہ کیا گیا کہ بھائی صاحب اب آپ نے جو اقدام لیا ہے، آپ نے واقعی اظہار رائے اور جو فلم کے ذریعے چیزیں پروموٹ کی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے دنیا کو، آپ نے اس پر پابندی لگا دی۔ اب تک کے لیے اتنی، بہت سارا خیال ہے کہ بہت شکریہ۔